हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का ये है भाग 42। और अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 1000 से ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं, जो आपकी हर कला स्तर की जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो स्टेट की हो या नेशनल लेवल की हो या किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कला से संबंधित सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 42 के क्वेश्चंस। यह हम करेंगे शुरू क्वेश्चन नंबर 826 से। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो स्वर्णिम सिद्धांत जो है उसके अनुसार कागज पर जो चित्र रखा जाता है वो 2:3 में रखा जाता है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2:3। क्वेश्चन नंबर 827 है, स्नानार्थी किस कलाकार की कृति है? तो स्नानार्थी जो कृति है वो है ड्यूरर की। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, ये प्रसिद्ध कृति है ड्यूरर की। क्वेश्चन नंबर 828 है, रामायण पर आधारित गुलेर शैली के कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो रामायण पर आधारित गुलेर शैली के चित्र प्राप्त हुए हैं 14। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। और याद रखिए, गुलेर शैली जो है वो पहाड़ी शैली की उपशैली है और इसमें राधा कृष्ण पर भी चित्र बने हैं, रामायण पर भी चित्र बने हैं, लेकिन रामायण पर जो चित्र मिले हैं वो गुलेर शैली के 14 चित्र मिले हैं। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 829 है, चित्र प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये चित्र है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, इसके कलाकार हैं क्षितेंद्रनाथ मंजूमदार जी। आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इन्होंने इलाहाबाद में चित्रकला विभाग की स्थापना भी करवाई थी विश्वविद्यालय में। और इनका जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हुई 1975 में। और इन्होंने चित्र बनाया था प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। ये संत चितेरी भी कहलाते थे क्योंकि इन्होंने चैतन्य प्रभु पर भी काफ़ी चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 830 है, शबही शैलियों पर विशेष प्रभाव किस मुगल शासक के समय पड़ा? तो शबही यानी कि पोर्ट्रेट बनाने का ज़्यादा काम जो हुआ वो अकबर और जहांगीर दोनों के समय हुआ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बी और सी दो। विशेष प्रभाव पड़ा यानी कि विशेष रूप से काम भी हुआ और इसमें इन दोनों के समय पर जो पोर्ट्रेट थे वो ज़्यादा बनाए गए। क्वेश्चन नंबर है 831, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहाँ उत्तर पाषाण काल पूछा गया है। तो उत्तर पाषाण काल की जो चित्रकला मिली है वो पहाड़ों में मतलब गुफाओं में चित्रकारी की थी उस समय के मानव ने। और तो इसके प्रमाण जो बेल्लारी, सिंहनपुर, मिर्ज़ापुर सभी जगह पे मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी जगह पर उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर है सभी यानी कि सिंहनपुर, बेल्लारी और मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 832, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक हैं मुल्कराज आनंद जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इन्होंने द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट लिखा है और इनका जन्म हुआ था 1905 पेशावर में। वर्ष 2004 पूना में इनकी मृत्यु हुई। इनको पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका था 1967 में। याद रखिए, पद्म भूषण सम्मान मिला था 1967 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में डॉक्टर मुल्कराज आनंद जी को। क्वेश्चन है 833, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? यहाँ सबसे उत्तम प्रति पूछा गया है। सबसे उत्तम प्रति जो मिली है वो मिली है जौनपुर से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन
काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा भी गया है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जो मिली है वो जौनपुर से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन है 834 ओलंपिया चित्र किस कलाकार का है। याद रखिए यूरोपियन आर्टिस्ट भी इस नाम से कई लोगों ने बनाया है चित्र, और भारतीय कलाकार जो हैं अनुपम सूद जी जो छापाकार हैं उन्होंने भी ओलंपिया नाम से छापा बनाया है। आंसर है ऑप्शन बी। ये बनाया था इन्होंने वर्ष 2007 में। ये एचिंग में प्रिंट है, याद रखिए एचिंग प्रिंट है ओलंपिया, अनुपम सूद जी का बनाया हुआ। 13 इंटू 19.5 इंच इसकी माप है, और याद रखिए ये एचिंग प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 835 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कई बार पूछा जाता है, प्रेमचंद्र जी के बारे में पूछ लेते हैं, या अलग अलग जो भारतीय लेखक है उपन्यासकार है उन पर पूछ लिया जाता है कोई महत्वपूर्ण कृति का नाम। तो इसमें से रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी उर्वशी। आंसर है ऑप्शन सी, और इनको इस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था रामधारी सिंह दिनकर जी ने। क्वेश्चन है 836, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के चेयरमैन कौन हैं। तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान पूछा जाए FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जो है 1960 में स्थापित हुआ था पूना में, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं शेखर कपूर, जो निर्माता निर्देशक हैं शेखर कपूर जी, वो इसके इस समय चेयरमैन हैं, और ये स्थापित है पुणे में। क्वेश्चन 837 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म को संस्थापक और पहले तीर्थंकर ये दोनों ही हैं ऋषभ देव जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। ये पूछा जाए संस्थापक कौन है या पूछा जाए प्रथम तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, तो ये हैं ऋषभ देव जी। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, और ये पहले तीर्थंकर थे। क्वेश्चन है 838, मांडी और झागोर ये लोक नृत्य किस राज्य के हैं। तो मांडी और झागोर ये दोनों ही लोक नृत्य जो हैं उनका संबंध है गोवा से। आंसर है ऑप्शन बी, ये दोनों ही लोक नृत्य मांडी और झागोर गोवा के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 839, बूंदी शैली के चित्रों में किसका विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। तो बूंदी जो शैली है वो है हाड़ौती की उपशैली। याद रखिए हाड़ौती की 3 है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो बूंदी शैली जो है वो हाड़ौती की उपशैली है, और इसमें जो रंग यूज़ किए गए हैं वो सोने चांदी के रंग या सोने चांदी की स्याही भी बोला जाता है, वो इस्तेमाल किए हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है, जो कि वेशभूषा, शैया, वो जो पात्र के अलंकरण इसमें ये प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना पाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बीना पाल जो हैं उनका पूरा नाम है बीना पॉल वेणुगोपाल। 28 जनवरी 1961 का इनका जन्म हुआ, और ये है फिल्म एडिटर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये फिल्म एडिटर हैं बीना पॉल वेणुगोपाल जी, और इनको 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है फिल्म एडिटिंग के लिए, 2002 में और 2003 में। और ये मुख्य रूप से मलयालम भाषा में एडिटिंग करती हैं, मलयालम भाषा की फिल्मों के लिए, और FTII से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, स्टडी की है फिल्म एडिटिंग की। क्वेश्चन नंबर 841 है, भूरीबाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो भूरीबाई ये जनजाति चित्रकार हैं, यानी आदिवासी चित्रकार हैं ये। आंसर है ऑप्शन बी, और इन्हें वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 842 है, बाल कला में अभिव्यक्ति के लिए सहायक क्या है। तो बाल कला जो होती है, चाइल्ड आर्ट जिसे कहा जाता है, चाइल्ड आर्ट नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई है, इसे लिखा है W बॉयला ने। कभी पूछा जाए कि चाइल्ड आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो W बॉयला है। और बाल कला यानी कि चाइल्ड आर्ट में जो अभिव्यक्ति की जाती है उसमें सहायक होता है आंतरिक प्रेरणा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी।
बाल कला में व्यक्ति के लिए सहायक होती है आंतरिक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर है 843, मधुबनी शैली किस कला से प्रभावित है? तो मधुबनी शैली, जो मधुबनी कला है, बिहार की प्रसिद्ध कला है। इसमें जो बनाई जाती हैं आकृतियाँ, वो तांत्रिक कला का प्रभाव उसमें दर्शता है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, तांत्रिक कला से प्रभावित है मधुबनी चित्रकला, जो कि बिहार की लोक कला है। क्वेश्चन नंबर 844 है, दक्षिण शैली के मुख्य केंद्र कौन से थे? तो दक्षिण शैली के मुख्य केंद्र थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर और बिरार। तो ये 5 थे, जिसमें कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन सी में 3 चीज़ें मिल रही हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। ये दक्षिण शैली के मुख्य केंद्र थे। यहाँ पर देखिए, जैसे नागौर आ गया तो ये नहीं होगा, यहाँ अहमदाबाद हो गया तो ये नहीं होगा, यहाँ पर पूना और तंजौर आ गया तो ये नहीं होगा। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में जो स्थापित थे दक्षिण शैली के मुख्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 845, वायलिन व जलपात्र ये चित्र है, ये किस कलाकार का है? तो वायलिन और जलपात्र ये चित्र बनाया था ब्राक ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ब्राक का बनाया हुआ चित्र है ये, और इस चित्र को बनाया था उन्होंने 1910 में। ब्राक का बनाया हुआ चित्र है 1910 में बनाया, और ब्राक का टाइम पीरियड था 1882 से 1963। वैसे घनवाद का स्टार्ट करने का श्रेय तो उन्हीं को है, लेकिन जो पिकासो ने चित्र बनाया था 1907 में, अविनियो की स्त्रियां, वो घनवाद का प्रथम चित्र कहलाता है। लेकिन ब्राक को ही श्रेय जाता है घनवाद शुरू करने का, और इस दिशा में इनका जो चित्र था विवस्त स्त्री, वो एक पहला चरण था। ये फ्रेंच चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 846 है, किस वाद के कलाकार केवल अवचेतन मन की क्रियाओं पर निर्भर रहते और उससे प्राप्त विरोधी प्रेरणाओं को एकात्मक रूप देने का प्रयत्न करते थे? तो ये जो काम था वो था अति यथार्थवादी कलाकारों का। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। और अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र 1924 में आंद्रे ब्रेतो ने सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। आंसर है ऑप्शन ए, अति यथार्थवाद। और पूछा जाता है घोषणा पत्र कब हुआ, तो 1924 में आंद्रे ब्रेतो द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है 847, इस चित्र पर आधारित इस चित्र के कलाकार कौन है? तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, काफी प्रसिद्ध चित्र है ये है ऑप्शन। तो इस चित्र के कलाकार हैं अतुल डोडिया जी। आंसर है ऑप्शन सी। और अतुल डोडिया जी के ऊपर मैं कला यात्रा का वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि भारतीय समकालीन कलाकार, उनके ऊपर उनका परिचय, उनके ऊपर प्रश्नोत्तर, इसके काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो काफ़ी सारे आपको कलाकारों पर उनका पूरा परिचय का और प्रश्नोत्तर के वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग फोल्डर में हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये चित्र बनाया है अतुल डोडिया जी ने, जिसमें देखिए आप उसमें कि जेम्स बॉन्ड के रूप में बनाया है अपने आप को, और एक में डेविड हॉकनी और एक में भूपेन खक्कर जी को उन्होंने चित्रित किया है, और अपने हाथ में गन उन्होंने बनाई है। क्वेश्चन है 48 नंबर 848 की इस कृति का शीर्षक क्या है? तो ये जो चित्र है इसको टाइटल दिया था उन्होंने बॉम्बे बुकानियर। आंसर है ऑप्शन डी, बॉम्बे बुकानियर इसका टाइटल है। क्वेश्चन है 849, यह चित्र किस वर्ष निर्मित किया गया है? तो बॉम्बे बुकानियर चित्र बनाया था उन्होंने 1994 में। आंसर है ऑप्शन बी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अतुल डोडिया ने चित्र लेटर फ्रॉम द फादर ये किस वर्ष बनाया था? तो उनका चित्र है लेटर फ्रॉम द फादर, ये 1994 में बनाया है उन्होंने, और ये मुंबई में संग्रहित है चित्र, एक निजी संग्रह में। और साथ में ये बताना चाहूँगी कि ये जो चित्र है ये उन्होंने ऑयल माध्यम में बनाया है।
ये चित्र ऑयल और एक्रिलिक दोनों माध्यमों में बनाया है इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे उनके चित्र हैं जो मिश्रित माध्यम में हैं, तो ये भी उनमें से एक चित्र है। और कैमोल्ड में है ये संग्रहित मुंबई में। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1994 में उन्होंने लेटर फ्रॉम द फादर बनाया था चित्र। दोस्तों ये थे 25 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कला पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, जय हिंद।